नमस्ते। आप सभी का 30 डेज़ प्रो स्टेनोग्राफी चैलेंज में स्वागत है। इस डिक्टेशन के कोड्स और ऑडियो प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक में मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस के लिए ग्रुप को ज्वाइन करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। कालांतर में भौगोलिक परिवर्तन तथा राजस्थान में मरुस्थल निर्मित होते गए और प्रदेश की धरती पर जल का संकट व्याप्त हो गया। शुष्क विस्तृत मरुभूमि में जल की बूंदें मोतियों से भी मूल्यवान हो गई। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में हमारे पूर्वजों ने जल के महत्व को और भी बेहतर तरीके से समझा और जीवन में आत्मसात किया। गो, गीता, गायत्री और गंगा भारतीय सनातन संस्कृति के सर्वाधिक सम्माननीय प्रतीक हैं, जिन पर सहस्रों वर्ष पुरानी भारतीय संस्कृति टिकी हुई है। हमारे पूर्वजों और ऋषि मुनियों ने इन चारों को मातृत्व स्थान दिया है। जिस प्रकार माता अपने शिशु को शारीरिक व मानसिक पोषण प्रदान कर उसे जीवन देती है, उसी प्रकार ये चारों भी चराचर जगत के समस्त जीवों के लिए जीवनदायिनी हैं। अतः इनका नमन, पूजन और वंदन हमारी संस्कृति का मूलभूत तत्व रहा है। पैरा, जब हम गंगा माँ को नमन कर रहे होते हैं तो वह मात्र नदी गंगा के प्रति हमारा आदर ही प्रदर्शित नहीं करता, अपितु हम संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त जल तत्व को नमन करते हैं। उसकी महत्ता को स्वीकार कर उसे स्वच्छ व संरक्षित रखने, प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु संकल्पबद्ध होते हैं। यह विज्ञान सिद्ध कथन है कि किसी भी ग्रह पर जल के अभाव में जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारा वैदिक, वाङ्मय तथा वेद, उपनिषद एवं आरण्यक ग्रंथ आदि प्रकृति में करण, आपै, पर्जन्य और नदी की आराधना के सूत्रों से भरा हुआ है। पुरातत्व कहता है कि आज जहाँ राजस्थान की मरुभूमि है, वहाँ कभी बड़ा महासागर हिलोरे भरा करता था और यह धरती भी शस्य श्यामला हुआ करती थी। वैज्ञानिक शोधों से भी इस तथ्य की पुष्टि हुई है। कालांतर में भौगोलिक परिवर्तन से राजस्थान में मरुस्थल निर्मित होते गए और प्रदेश की धरती पर जल का संकट व्याप्त हो गया। शुष्क विस्तृत मरुभूमि में जल की बूंदें मोतियों से भी मूल्यवान हो गईं। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में हमारे पूर्वजों ने जल के महत्व को और भी बेहतर तरीके से समझा और जीवन में आत्मसात किया। पानी की बूंद बूंद के संरक्षण के लिए जगह जगह तालाब, झीलें, बावड़ी, टांके, कुएं, जोहड़ और कुंड जैसी संरचनाएं बनाई, जो आज के आधुनिक युग में भी प्रासंगिक और जनोपयोगी सिद्ध हो रही हैं। ये जल संरचनाएं हमारे पूर्वजों के अद्भुत अभियांत्रिक कौशल का भी उदाहरण है। अनेक बावड़ियों की स्थापत्य व वास्तुकला पर्यटकों को भी सम्मोहित कर लेती है। आम जनता की जल संरक्षण के प्रति संवेदनशील भावना को देखते हुए प्रदेश के तत्कालीन राजाओं, महाराजाओं तथा भामाशाहों द्वारा भी अनेक जल संरचनाओं तथा तालाब, कुएं,
बावड़ी आदि का निर्माण करवाया गया। पैरा प्रदेश की जल संरक्षण की इसी महान परंपरा से अनुप्राणित होकर प्रदेश सरकार द्वारा इस बार 5 जून को गंगा दशमी एवं विश्व पर्यावरण दिवस दोनों को एक ही दिन पड़ने के दिव्य मणिकांचन संयोग वाले दिवस के दिन वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान आरंभ किया गया। इसका मूलभूत उद्देश्य प्रदेश में जल संरचनाओं की साफ सफाई करना, उन्हें प्रदूषण मुक्त रखना, श्रमदान के माध्यम से जल स्रोतों को स्वच्छ करना, सरकारी योजनाओं के माध्यम से जल संरक्षण एवं जल ग्रहण विकास के कार्य करवाना, वृक्ष लगाना एवं अंततः जल संरक्षण को एक जन आंदोलन का स्वरूप देना था, ताकि प्रदेश में जल संकट की स्थिति से उबरकर इसे जल परिपूर्ण प्रदेश में परिवर्तित किया जा सके। 20 जून तक चले इस अभियान में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों तथा जनप्रतिनिधियों, युवाओं, महिलाओं, बच्चों, शिक्षकों, राजकीय कार्मिकों, स्वयंसेवी संगठन, आमजन, मीडिया आदि के द्वारा भी अपना भरपूर योगदान दिया गया, जिसके कारण अभियान को सुखद व आशातीत सफलता मिल सकी। पैरा मानसून पूरे प्रदेश पर छा चुका है और इसके स्वागत के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में 5 जून पर्यावरण दिवस से 20 जून तक चलाए गए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के सुदृढ़ परिणाम आने वाले दिनों में हम सभी के सामने होंगे। इस वर्ष हमारा यह सालाना अतिथि करीब 2 हफ्ते पहले ही प्रदेश में प्रवेश कर गया। इसके लिए अन्य तैयारियों के साथ वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के रूप में आयोजित 3,70,000 से भी अधिक कार्यक्रमों में 2,50,00,000 से भी अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। पैरा प्रदेश भर में जन सामान्य संस्थाएं, पर्यावरण प्रेमी और जल संरक्षण के अन्य हितधारक जल संरक्षण के इस महाअभियान से जुड़े। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा कहते हैं, जल संरक्षण और प्रकृति की पूजा हमारी सांस्कृतिक विरासत के साथ ही हमारा कर्तव्य भी है। जल संरचनाओं के संरक्षण और उनमें जल की आवक के लिए हम सभी के जतन सफल होंगे और ये जल संरचनाएं आने वाले दिनों में पानी से लबालब नज़र आएंगी। साथ ही जयपुर के रामगढ़ जैसे अपनी आभा खो चुके जल स्रोतों के पुनर्जीवन की उम्मीद बंधी है। कृष्ण भक्ति के भाव के कारण ब्रज क्षेत्र की अलग पहचान है। डीग जिले के पास बेतहाशा बहुत गांव में पुरातात्विक महत्व की अमूल्य धरोहर का मिलना इसे वैश्विक पटल की ओर अग्रसर करेगा।